हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्लास 12 के चैप्टर नंबर फर्स्ट होश अवस्था के सुहाने सफर में। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों से किस तरह से हम लोग त्रिविमीय निबिड़ संकुलन या क्रिस्टल जालक प्राप्त करेंगे। ठीक है, हमने बताया था कि हम लोग दो प्रकार के अरेंजमेंट वहां पर कर सकते हैं। ठीक, उनके अरेंजमेंट में होता क्या है, दो प्रकार के अरेंजमेंट से दो प्रकार की रिक्तियां भी बनती हैं। ठीक है, वहां पर क्या बनती है, दो प्रकार की रिक्तियां बनती थी अरेंजमेंट से। जब हम एक के ऊपर एक परत रखते थे, षटकोणीय निबिड़ संकुलन परतों को एक दूसरे के ऊपर रखते थे, तो दो प्रकार की रिक्तियां उत्पन्न होती थी, चतुष्फल की और अष्टफल की रिक्तियां। अगर आपको क्लियर नहीं है क्या है, तो पहले पिछली वीडियो में जाकर रिक्तियों को देख कर आइए, उसके बाद ही इस वीडियो को समझिएगा, वरना ऊपर से बाउंस मार जाएगा आपके। ठीक है ना, चलिए प्रयास करते हैं हम आपको अच्छे से ये क्लियर करवाने का कि ये क्या चीज है। देखिए, हमारे पास है सेकंड, हमने वहां पर लास्ट टाइम यही बोला था कि ये दो प्रकार के होते हैं षटकोणीय जो निबिड़ संकुलित हम लोग रखते हैं परतें एक दूसरे के ऊपर एक एक करके, जिसमें से भैया ये कितने थे, दो प्रकार के। एक षटकोणी था एबी षटकोणीय निबिड़ संकुलन, और दूसरा था एबीसी घनीय निबिड़ संकुलन। ठीक है ना, एक षटकोणी है एक घनी है, ध्यान रखिए। षटकोणी वाले को एचसीपी और घनी वाले को सीसीपी कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पहले षटकोणी वाला बताने वाले हैं, कौन सा, एबी षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, देखिए पहले आपको हम प्रयास करते हैं एकदम सरल लैंग्वेज में समझाने का। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ समझेंगे बुक की लैंग्वेज क्या है, बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे रिक्तियों के बेस पे। ठीक, जस्ट आप एक सोचिए कि आपके पास एक गोला है और उसके चारों ओर 6 गोले लगे हैं। एक गोले के चारों ओर कितने लगे हैं, 6 गोले। ठीक है कुछ ऐसा आपने मान लिया अरेंजमेंट किया। ठीक है, देखिए इस संरचना को देखिए, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, एक गोले के अगल बगल कितने, 6 गोले लगे हुए हैं। ठीक, तो जब हम लोग क्या करते हैं, किसी तल पर एक गोले के अगल बगल 6 गोले रखते हैं, एक तल बना दिया हमने 6 गोलों का। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए कि यहां पर आप देख रहे होंगे कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्रकार के छेद भी उत्पन्न हो गए, 6 रिक्तियां उत्पन्न हो गई हैं। बात क्लियर है। जब एक गोले को स्पर्श कराते हुए 6 गोले से इस प्रकार रखते हैं कि ये कितने, 1 2 3 4 5 6 छेद उत्पन्न हो जाए, हो गए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन 6 छेदों में से हम क्या कर रहे हैं, पहले 3 गोले लिए। अब जरा बताइए, एक गोला हमने इस छेद के जस्ट पीछे रखा इस छेद के जस्ट पीछे, है ना। और फिर दूसरा गोला अगर हम रखेंगे, जरा खुद ही आप एक अंदाजा लगाइए, देखिए अगर रखेंगे तो ऐसा जाके सेट होगा एक गोला, है ना, इसके जस्ट पीछे। और फिर क्या होगा, दूसरा गोला हम रखेंगे तो देखिए वो जाकर ऐसे सेट हो जाएगा, और तीसरा गोला रखेंगे तो वो जाकर इस तरह से सेट हो जाएगा। बात क्लियर है। तो देखिए जिन 3 छेदों के ऊपर ये 1 2 और ये 3, ये देखिए पूरे छेद बंद हो गए, ये वाले, ये 1 2 3, ठीक है ना, ये पूरे बंद है, और ये वाले खुले हैं थोड़े थोड़े से। ठीक है, तो जिन 3 छेदों के ऊपर, जिन 3 छिद्रों के ऊपर हमने पहले 3 गोले रखे हैं नीचे पीछे साइड में, ठीक है, अगर हम सेम 3 गोले और इसी के ऊपर रख देते हैं, सेम क्या करें, 3 गोले और इसी के ऊपर रख दें, जैसे ये 3 पीछे रखे वैसे ही 3 ऊपर से रख दें, मतलब जिन 3 छिद्रों को पीछे वालों ने घेरा है उन्हीं 3 छिद्रों को ऊपर वाले भी घेर लें। तो इस प्रकार के संकुलन को हम लोग कहते हैं षटकोणीय एबीएचसीपी, यानी कि षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, और इसी में हम उल्टा कर दें, देखिए जैसे हमने यहाँ पर रखा हुआ है, ऐसे इसी के जस्ट पीछे ये एक गोला रखा हुआ, उसके बाद में ऊपर से 2 गोले रखे हैं, ठीक है ना, ऐसा रखा। अब हम क्या करें, देखिए ये वाले जो है, जो उनको हम पीछे रख रहे हैं, वो एक ये वाला छेद, एक ये वाला छेद, एक ये वाला घेरा, ठीक है ना। तो जिन 3 छिद्रों को ये नीचे वाले गोले घेरते हैं, जब तीसरी परत हम रखें तो तीसरी परत में क्या करें, गोला हम लोग ये 2 वाले ऊपर कर दें, एक इधर और एक इधर, है ना। तो अभी हम जो ऊपर से रख रहे हैं उल्टा इसका, देखिए जैसे एक ऊपर 2 नीचे गोले हैं, इसको पलट के हम ऐसे रख दें ऊपर की ओर में, तो क्या होगा, वो जो हमने एक्स्ट्रा रखे तीसरी परत के, वो ये और ये वाले छेद को बंद कर लेंगे। तो जिन 3 छिद्रों के नीचे 3 गोले रखे थे, ठीक है, जब तीसरी परत रखेंगे तो ठीक उन 3 छिद्रों के ऊपर नहीं, बचे हुए बाकी के 3 छिद्रों के ऊपर जब गोले आ जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एबीसी घनी निबिड़ संकुलन। ध्यान रखिए, पहले वाले में क्या किया, ये 3 गोले नीचे रखे थे, ये 6 उसके ऊपर रखे, और जैसे 3 नीचे रखे तो वैसे 3 ऊपर से रख दिया हमने। ठीक है, तो एचसीपी। सेकंड वाले में क्या किया, पहले हमने ये 1 2 3 ऐसे रखे, इसके ऊपर ये 6 रखे दूसरी परत, ठीक है, और फिर हमने फिर से 3 रखे, बट इस तरह से नहीं, 2 ऊपर 1 नीचे करके रखा हमने, ठीक है ना। तो उसको बोलेंगे घनीय, सीसीपी, घनीय हम संकुलन कह सकते हैं, निबिड़ संकुलन। ओके,
उम्मीद करेंगे ये वाली बातें क्लियर हो गई आपको, ठीक है। अब हम समझते हैं थ्योरिकल बेस पे या फिर यहाँ पर लैंग्वेज, या हमें जो वास्तव में समझना होता है कि क्या चीज है। ये तो ऐसे ही काम चला हुआ है हमारा, नॉर्मली पल्ले पड़ जाता है कि क्या चीज है, ठीक है। बट वास्तव में क्या है इसमें, वास्तव में हमें यहाँ पर चतुष्फलकी और अष्टफलकी रिक्तियों के बारे में जानना है, ठीक है। कैसे जानना है, जरा एक बात समझिए। रिक्तियों के बारे में हमने आपको बताया था, अब जस्ट हमें बताइए भैया रिक्तियां कैसे बनती है। चतुष्फलकी रिक्ति बनती है जब, ये देखिए यहाँ पर एक ये जो रिक्ति है 3 गोलों से बनी, इसको बोलते हैं त्रिकोणीय रिक्ति। क्या बोलते हैं, त्रिकोणीय रिक्ति। अब जस्ट इसके एक पीछे गोला रखा हो, जरा ध्यान दीजिए, 1 2 3, इन 3 बॉलों को देखिए। इन 3 बॉलों को अगर आप देखें तो इन 3 बॉलों के पीछे हमने क्या कहा, एक गोला रख दीजिए, ठीक है ना। इनके जस्ट पीछे एक गोला रखा हो तो यहाँ पर क्या होगा, एक बॉल नीचे और उसके ऊपर 3 रखे हुए हैं, एक पीछे एक इसके ऊपर रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो जो पीछे वाले हैं, जो कौन से पीछा वाला गोला है वो पहली परत होगी, और ये वाला जो गोला है 3 गोलों की, ये दूसरी परत होगी, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, चतुष्फलकी रिक्ति उत्पन्न हो रही है। कौन सी रिक्ति, चतुष्फलकी रिक्ति। हम बोल चुके चतुष्फलकी, नहीं समझ में आ रहा आपको रिक्तियां क्या है, पीछे वाली वीडियो में जाकर देखिए उसको, ठीक है ना। चतुष्फलकी रिक्ति बनी है। अब इसी प्रकार से बहुत सारी चतुष्फलकी रिक्तियां बनी होंगी। चलिए इसमें आइए, देखिए ये जो हमारे पास में ये वाला दिख रहा है, ये पॉइंट्स ऊपर वाले, इनको आप पहला परत मान लीजिए, ए परत, ठीक है ना, ए परत मान ली। इसके ऊपर हमने ये काली वाली बॉलों की दूसरी परत रखी है, ठीक है। तो जरा एक बात बताइए, काली वाली को अगर आप ध्यान से देखें, ये 1 2 ये 3 रखी हुई है, और इसके पीछे जस्ट देखिए नीली वाली रखी हुई है, ये वाली, ठीक है, नीली वाली ये रखी हुई है इसके जस्ट पीछे। तो हमने नीली वाली को परत ए माना है, पहली परत है, और उसके ऊपर दूसरी परत रखी हुई है ये काली वाली, ठीक है ना। तो अगर ध्यान से आप देखें तो देखिए जस्ट ऐसे ही कुछ है, अच्छे से ध्यान दीजिए। ये 3 गोलों की परत है काली वाली, और इसके हमने कहा जस्ट एक पीछे बॉल रखी होगी जस्ट इसके पीछे, तो इस गोले को, इस रिक्ति को भी ढांक रही होगी ना। तो देखिए यहाँ पर कि ये जो हमने बनाया है, ये एक गोला नीला वाला, ये दूसरा, ये तीसरा, इसकी ये त्रिकोणीय रिक्ति जो बनी है, बढ़िया त्रिकोणीय रिक्ति है ना। या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम जस्ट बात कर लें तो आप इसको ले लीजिए, ये वाला, ये नीले वाले को देखिए, ये रहा नीला वाला, है ना, ये जस्ट इसके पीछे होगा, और उसके ऊपर ये काले वाले 3 रखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो काले वाले के द्वारा ये त्रिकोणीय रिक्ति बनाई गई है, ये नीले वाले गोले ने पीछे से इसको क्या कर लिया, कवर कर लिया है, ठीक है, थोड़ा सा कवर कर लिया है। तो अभी भी यहाँ पर रिक्ति है ना, वो है चतुष्फलकी रिक्ति, ठीक है। देखिए फिर हमने यहाँ पर देखिए इस एक परत को रखा है, इस एक परत को रखा है, तीसरी परत को जो हमने हरे कलर से दिखाई है यहाँ पर, ठीक है, हरे कलर से तीसरी परत को दिखाया हुआ है। यहाँ पर क्या कर रहा है, ये हरी वाली परत इसकी चतुष्फलकी रिक्तियों को घेर रही है, ठीक है। बात ध्यान से समझिए, जितने भी ये नीली वाली गोले हैं, नीले वाली गोले की हमें दिख रहा है सबसे बाहरी वाला हिस्सा, ये सारी की सारी पहली परतें हैं, और ये काली वाली सारी दूसरी परतें हैं, ठीक है ना। तो हर नीली वाली पहली परत के ऊपर हमने दूसरी वाली काली वाली क्या करी है, दूसरी परत रखा हुआ है, ठीक है ना। तो जब नीली के ऊपर काली वाली दूसरी परत रखते हैं तो काली वाली की जितनी भी चतुष्फलकी रिक्तियां हैं, चतुष्फलकी रिक्ति उत्पन्न होगी। तो काली वाली की जितनी भी चतुष्फलकी रिक्तियां हैं उन पर देखिए हमने हरी वाली गोले रख दिए हैं, चतुष्फलकी रिक्तियों को कवर करवा दिया है। क्या करवा दिया, चतुष्फलकी रिक्तियों को कवर करवा दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार के संकुलन को ही हम लोग क्या कहेंगे, HCP या फिर ABAB षटकोणीय निबिड़ संकुलन। क्योंकि जस्ट बताइए हमको यहाँ पर जो हमने हरी परत जैसे रखी है, नीली परत रखी हुई है जैसे, वैसे ही हमने हरी भी रखी हुई है। नीली वाली को A माना था, काली वाली को B माना है, और जस्ट हमने हरी वाली भी वैसी रखी है तो उसको भी हम क्या मानेंगे, A मानेंगे, है ना। आप ध्यान से देखिए तो देखिए यहाँ पर नीली वाली के जस्ट ऊपर वैसे ही हमने बना के रखा हुआ है हरी वाली, ठीक है। तो नीली वाली A, काली वाली B, और फिर से ये हरी वाली जो हमने दिखाई है एक्स्ट्रा अलग से यहाँ पर, ये कौन सी है, ये भी A है क्योंकि जस्ट उसी के ऊपर रखी हुई है, ठीक है ना। तो बात समझ में मेरे ख्याल से आपको आ रही होगी। आप एक बार यहाँ भी अच्छे समझ लीजिए। देखिए ये रहा, हम एक को लेकर चलते हैं, जस्ट मान लीजिए हम लेके चल रहे हैं इस वाले को, ठीक है ना, इस वाले को लेके चल रहे हैं। देखिए ये काला वाला गोला दिख रहा है आप, 1 2 3 4 5 6, तो हमने इनको दूर दूर खींच दिया, तो ये बीच वाला गोला दूर दूर खींच दिया, तो 1 2 3, ये 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है ना। ये सारे आपस में चिपके हैं ना, तो हमने इनको ऐसे दिखा दिया, सारे आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं और आपस में भी चिपके हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जस्ट सोचिए इसके पीछे देखिए, यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 छिद्र उत्पन्न हो रहे हैं, और ऊपर से भी यही 1 2 3 4 5 6 छिद्र उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये देखिए पहली जो हमारे पास 3 गोलों की परत है इसको हमने जस्ट इसके पीछे रखा। अब जस्ट आप ऐसे पीछे रखेंगे तो जरा सोचिए, इसको अगर हम ऐसे लेके आते हैं तो ये वाला गोला इस पर आएगा और ये दोनों गोले इस पर आएंगे। देखिए यहाँ पॉइंट बना हुआ है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इस 3 गोले की पहली परत ने ये 1 2 3 जिन 3 रिक्तियों को घेर कर रखा है, यही तो चतुष्फलकी रिक्तियां हैं, 1 2 3, है ना।
जब यहाँ पर यहाँ रखा हमने तो क्या करा, इसने चतुष्फल की रिक्ति बना दी। अब हमने ये 3 गोले उठा के जस्ट ऐसे ही रख दिया। जब आप ऐसे रखेंगे तो देखिए जहां पर इसका पहला गोला आया था उसका भी पहला गोला वहीं गया, जहां पर इसके 2 गोले गए थे, ठीक है, इसके भी 2 गोले कहाँ गए, इधर ही पर आए हैं, इसी जगह पर आए हैं, जस्ट सेम टू सेम। दिख रहा है ना आपको ऐसे, ठीक है। तो क्या हुआ है कि हमने इस पहली परत पर जैसे इसको 6 परत की एक रखी, गोले की 6 परत रखी है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 गोले पर ये चौथा गोला इसके नीचे से होगा, तो यहाँ पर कौन सी आ गई, चतुष्फल की रिक्ति। ऐसे ही जस्ट यहाँ देखिए 1 2 3 गोले की, ये वाले पर क्या आएगा, ये पीछे होगा इसके, तो 3 गोलों की परत के ऊपर जस्ट पीछे गोला रखा हुआ, चतुष्फल की रिक्ति यहाँ बन रही है, और एक चतुष्फल की रिक्ति ये बनी, तो 1 2 3 चतुष्फल की रिक्ति बनी है। अब हमने जब दूसरी परत ऐसी तीसरी परत भी तो की है, जो हमारे पास ये वाली तीसरी परत हमने ली है वो भी जस्ट सेम टू सेम हमने ली है, तो इसको भी हमने ए माना है, ठीक है ना। जब हमने जैसे इसको रखा तो ये चतुष्फल की रिक्ति को इसने घेर लिया, इस चतुष्फल की रिक्ति को इसने घेर लिया, और इस चतुष्फल की रिक्ति को इसने घेर लिया, ठीक है। उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई हो आपको, ठीक है। क्या है, इस व्यवस्था में तीसरी परत को दूसरी परत पर इस प्रकार रखते हैं, कह रहा तीसरी परत को दूसरी परत पर, बात ध्यान से समझिए कि यहाँ पर जो पहली परत थी वो पहले से ही नीचे रखी हुई थी, और दूसरी परत जो थी वो भी उसके ऊपर रखी हुई थी, ठीक है ना। तो पहली और दूसरी परत आपस में मिलकर चतुष्फल की रिक्तियां बना रही थी, और जब हमने तीसरी परत को रखा तो यहाँ पर इस तीसरी परत की बात कर रहा, तो कह रहा है जब हम तीसरी परत को दूसरी परत पर इस प्रकार रखते हैं कि वह क्या करे, चतुष्फल की रिक्तियों को, ये सारी की सारी कौन सी है, टेट्राहेड्रल वॉइड, ये चतुष्फल की रिक्तियां हैं, ठीक है ना। सारी की सारी कौन सी चतुष्फल की रिक्तियां हैं, ध्यान से देखिए आप यहाँ पर, ये देखिए ये वाली जैसे है हमारे पास में, ये रही एक टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है, एक ये रही टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल, ठीक है, चतुष्फल की रिक्तियां। इसको ध्यान से आप देख लीजिए, नहीं क्लियर है रिक्तियां तो आप पीछे जाके वीडियो को देखिए, बाउंस मारेगा आपको वीडियो बहुत ज्यादा ही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए यहाँ पर कि कह रहा है कि जितनी भी चतुष्फल की रिक्तियां बनी हुई है उनको क्या कर ले, ढक ले। तीसरी परत देखिए ढक रही है, ये देखिए ये वाली जो पहली परत रखी हुई थी, फिर उसके ऊपर ये बी की दूसरी परत रखी है, जिसकी वजह से चतुष्फल की रिक्तियां उत्पन्न हो गई। और जब हमने तीसरी परत को रखा, इस प्रकार रखा कि सारी की सारी चतुष्फल की रिक्तियां ढक गई। जस्ट हम वही कह सकते हैं कि जिन 3 छिद्रों के नीचे पहले 3 गोले रखे हुए थे, पहली परत के 3 गोले रखे थे, तीसरी परत के भी 3 गोले जस्ट उन्हीं 3 छिद्रों के ऊपर आए हैं, ठीक है ना। तो पहली परत के जो गोले थे वो दूसरी परत के गोलों के साथ मिलकर चतुष्फल की रिक्तियां बना रहे थे, और इन चतुष्फल की रिक्तियों को ये तीसरी परत ने घेर लिया है, ठीक है। तो इस तरह के ही संकुलन को हम लोग क्या कहते हैं, कह रहा है कि चूंकि इस प्रकार की व्यवस्था में 2 प्रकार की परतें होती है, केवल 2 प्रकार की, देखिए जैसी पहली वाली है वैसी तीसरी वाली है, तो दूसरी वाली को बी मान लेंगे, तो ये ए है, ये बी है, और ये भी ए है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इसमें क्या होती है, 2 प्रकार की परतें केवल मिलती है, ए और बी टाइप की, अतः इसे ए बी व्यवस्था या ए बी षटकोणीय निबिड़ संकुलन या HCP हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग भी हम लोग कहते हैं। अब इस व्यवस्था में आप ध्यान से देखिए, इस गोले की बात करें हम तो 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ चिपके हुए हैं, और जस्ट इसके नीचे क्या है, इसके जस्ट नीचे ये 3 गोले रखे हुए हैं, तो 6 और 3 9, और जस्ट इसके ऊपर हम लोग ये 3 रख देंगे, 9 3 12, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कह रहा है कि इसमें प्रत्येक गोले की समन्वय संख्या कितनी होती है, 12 होती है, तथा संकुलन क्षमता 74% होती है, 74%। बात ध्यान रखिएगा, उम्मीद करेंगे आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार हम आपको एक फोटो दिखा दे रहे हो, उसमें भी जस्ट देख लीजिए जल्दी से कि देखिए पहली परत जैसी रखी है वैसी ही भैया कौन सी होगी, तीसरी परत भी होगी, ठीक है ना, और दूसरी परत कुछ इस प्रकार से होगी। ओके, ध्यान रखिएगा, पहली परत के गोले दूसरी परत के गोलों के साथ मिलकर चतुष्फल की रिक्तियां बना रहे हैं, और उन चतुष्फल की रिक्तियों को तीसरी परत के गोले कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो जब चतुष्फल की रिक्तियों को कवर करेंगे तो इस तरह के संकुलन को हम लोग कहते हैं क्या, हम लोग कहेंगे HCP। स्ट्रक्चर देख लीजिए, आपके सामने आ गया होगा, ध्यान से देखिए, देखिए जैसी पहली परत रखी हुई है वैसी ही तीसरी परत भी रखा है। अगर आपको गोला आगे दिख रहा है पहला वाला, तो देखिए तीसरी परत में भी पहला गोला आगे होगा, 2 पीछे होंगे, ठीक है। और यदि आपको 2 गोले आगे और 1 गोला पीछे दिख रहा है, तो देखिए तीसरी परत में भी क्या होगा, 2 गोला आगे और 1 गोला पीछे होगा, जस्ट वैसे ही रखा जैसा पहला है वैसा ही तीसरा भी है, ठीक है। उम्मीद करेंगे आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा, ये वाली बात समझ में आ गई होगी। तो आप एक काम करिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद करेंगे आज की वीडियो ये पसंद आई होगी, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग कौन सा पढ़ने वाले हैं, अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे CCP, यानी कि घनीय निबिड़ संकुलन, किसकी मदद से, द्विविमीय निबिड़ संकुलित परतों की मदद से। तो अगर वीडियो क्लियर हो गई हो आपको तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और ऐसी ही धमाकेदार वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।